नंबर 5 इज विजुअलाइज योर सक्सेस, यानी कि जब आप ये जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, आप एक फोटो खींच के रखिए अपने पास और थोड़े दिन बाद और भी फोटो खींचिए ताकि आप उसको कंपेयर कर सकें। Hi, I am Vaishali Sarkar, a certified diet consultant and nutritionist. मोटापा जो शरीर में अत्यधिक फैट जमा होने की विशेषता है, 21st सेंचुरी में ये हेल्थ इश्यूज सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, affecting millions of individuals across all age group and socio-economic strata. मोटापा एक कॉस्मेटिक चिंता से कहीं अधिक है, ये एक गंभीर स्थिति है। वेट लॉस जर्नी में हम कैसे मोटिवेट रहेंगे, आज इस वीडियो में हम जान लेंगे। उससे पहले हमें समझना है कि हेल्दी वेट हम कैसे मेंटेन करेंगे। वेट इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, नंबर 1 ओवरवेट एंड नंबर 2 इज अंडरवेट। तो पहले इस वीडियो में हम जान लेंगे ओवरवेट के बारे में, यानी ओबेसिटी के बारे में। दुनिया के कई हिस्सों में देखा गया है, स्पेशली शहर और डेवलप्ड रीजन्स के गतिहीन जीवन शैली में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। हमारे देश में इतना एडवांस टेक्नोलॉजी आने के कारण से हमारा फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया है, जैसे कि वॉचिंग टेलीविजन, प्लेइंग वीडियो गेम्स और ब्राउजिंग द इंटरनेट। जिन कामों में कभी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती थी, वो अभी तेजी से स्वचालित हो रहे हैं और डाइटरी हैबिट में भी बहुत बदलाव आ चुका है, जैसे कि प्रोसेस्ड एंड फास्ट फूड व्हिच आर टिपिकली हाई इन कैलोरीज, शुगर्स एंड अनहेल्दी फैट्स, ये सब वजन बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये सब जो प्रोसेस्ड फूड और फास्ट फूड होते हैं, ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं और अफोर्डेबल प्राइस में होते हैं कंपेयर टू द हेल्दी फूड। और ये हम सोचते नहीं है कि प्रोसेस्ड फूड अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं डेली बेसिस में, ये ओबेसिटी का कारण हो सकता है। सो हमें लाइफस्टाइल को सुधारना पड़ेगा और हेल्दी फूड को इंक्लूड करना पड़ेगा हमारे डेली लाइफ में। फॉर कस्टमाइज्ड डाइट प्लान यू कैन विजिट माय वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन द वेबसाइट देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी विद माय व्हाट्सएप नंबर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओबेसिटी एक क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है। It's typically accessed using body mass index. Although other factors like waist circumferences are also considered. तो चलिए अभी हम जान लेते हैं ओवरवेट होने के कारण से क्या क्या हेल्थ इश्यूज होते हैं। नंबर 1 कार्डियोवास्कुलर डिजीज, इसके अंदर आता है हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर और कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। नंबर 2 टाइप 2 डायबिटीज, इसके अंदर आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस और ब्लड शुगर कंट्रोल। नंबर 3 इज मेटाबॉलिक सिम्टम, इसमें आते हैं हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, excess body fat around the waist and abnormal cholesterol levels. These symptoms significantly increases the risk of heart disease, stroke and type 2 diabetes. Number 4 respiratory problems, इसके अंदर आता है sleep apnea और asthma. Number 5 joint and mobility issues, इसके अंदर आता है osteoarthritis and reduced mobility. Number 6 is gastrointestinal problems. Number 7 is reproductive health issues, जिसके अंदर आते हैं PCOS and PCOD और pregnancy complications. Number 8 is psychological and emotional issues, इसके अंदर आता है social isolation और depression and anxiety. Number 9 is sleep disorders, इसके अंदर आता है poor sleep और restless leg syndrome. अब आते हैं अंडरवेट के टॉपिक पे। जैसे कि ओवरवेट में भी बहुत से हेल्थ इश्यूज देखा जाता है, वैसे ही अंडरवेट में भी बहुत से हेल्थ इश्यूज होते हैं। देयर आर सम हेल्थ इश्यूज बीइंग अंडरवेट। नंबर 1 न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के अंदर आते हैं मैलन्यूट्रिशन और एनीमिया। नंबर 2 वीकेंड इम्यून सिस्टम, वीकेंड इम्यून सिस्टम में अंडरवेट होने के कारण से व्यक्ति को इम्यूनिटी प्रॉब्लम हो जाता है और वो बहुत जल्दी ही बीमार पड़ जाते हैं। नंबर 3 बोन हेल्थ, इसके अंदर आता है ऑस्टियोपोरोसिस और इंक्रीज फ्रैक्चर रिस्क। नंबर 4 हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस के अंदर आता है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, थायराइड डिसफंक्शन। नंबर 5 मेंटल हेल्थ इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज के अंदर आते हैं डिप्रेशन एंड एंजाइटी और बॉडी इमेज इश्यूज। नंबर 6 मसल वेस्टिंग,
मसल वेस्टिंग के अंदर आते हैं लॉस ऑफ मसल मास और रिड्यूस फिजिकल फिटनेस। नंबर 7 कार्डियोवास्कुलर डिजीज। कार्डियोवास्कुलर डिजीज के अंदर आते हैं हार्ट डिजीज रिस्क और लो ब्लड प्रेशर। नंबर 8 फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स। फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स के अंदर आते हैं डिफिकल्ट इन कंसीविंग और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। नंबर 9 डिलेड वुंड हीलिंग। नंबर 10 फैटिग एंड लो एनर्जी। एंड लास्टली अगर आप अंडरवेट रहेंगे तो आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इश्यूज आएंगे। तो हमें ओवरवेट और अंडरवेट से बचने के लिए एक प्लान और स्ट्रक्चरल डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए। तो अभी हम आते हैं क्यों हमें डाइट चार्ट फॉलो करना चाहिए। डाइट चार्ट हमें इसीलिए फॉलो करना चाहिए क्योंकि वो स्ट्रक्चरल प्लान एक प्रोग्राम रहता है जहां आपको सब न्यूट्रिशन वैल्यू, विटामिन्स, मिनरल्स सब कुछ दिया रहता है। देयर आर सम इम्पोर्टेंट की रीजन टू फॉलो द डाइट चार्ट। नंबर 1 प्रोमोट बैलेंस न्यूट्रिशन, यानी कि एक प्लान डाइट चार्ट में मिक्स ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सब सही मात्रा में दिया रहता है। नंबर 2 सपोर्ट्स वेट मैनेजमेंट। अगर कोई व्यक्ति वेट लॉस करना चाह रहे हैं या वेट मेंटेन करना चाह रहे हैं तो उसे डाइट चार्ट फॉलो करना चाहिए क्योंकि डाइट चार्ट में एक स्पष्ट रूपरेखा दिया रहता है कि हमें कितना खाना चाहिए और कितने मात्रा में खाना चाहिए। नंबर 3 हेल्प्स manage medical conditions. Certain medical conditions such as diabetes, hypertension and heart disease require specific dietary adjustments. Number 4 encourages healthy eating habits. अगर हम डाइट प्लान को फॉलो करते हैं तो हमें वो एनकरेज करते हैं हेल्दी फूड को हमारे लाइफस्टाइल में इंक्लूड करने के लिए ताकि हम जंक फूड को कम खाएं और उसे अवॉइड करें। नंबर 6 इज एंश्योरिंग कंसिस्टेंसी। एक डाइट चार्ट वीकली या मंथली बनाया रहता है ताकि आप अपने गोल में स्टिक रहें। चाहे आप अपने लाइफ में कितने भी स्ट्रेसफुल और बिजी रहें, आप अपने ट्रैक में बने रहते हैं। नंबर 7 इज प्रोमोट्स माइंडफुल ईटिंग। नंबर 8 इज मॉनिटर प्रोग्रेस। Following a diet chart make it easier to achieve your goal. Number 9 is reduce decision fatigue, यानी कि हम सुबह उठ के सोचते हैं कब क्या खाएंगे, ब्रेकफास्ट में क्या लेंगे, लंच में क्या लेंगे, डिनर में क्या लेंगे, ये आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पे डाइट मतलब कि डाइट चार्ट में पूरा दिया रहता है आप कब क्या खाएंगे। नंबर 10 इज सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल चेंजेस। अब आ गए हैं हम वीडियो के मेन टॉपिक पे कि हम खुद को कैसे मोटिवेट रखें ड्यूरिंग दिस जर्नी, यानी कि ओबेसिटी और अंडरवेट में। हियर आर सम स्ट्रेटजीज टू मोटिवेट आवरसेल्व्स। नंबर 1 इज सेट रियलिस्टिक गोल्स। हमें सेट करना है कि हमें कितना वेट लॉस करना है, ये पहले ही हमें सेट करके रखना है। नंबर 2 इज सेलिब्रेट स्मॉल विंस। अगर हम अपना वेट को ट्रैक कर रहे हैं और हमारा 0.5 भी कम रहा है पाउंड तो भी हम उसे सेलिब्रेट करेंगे। नंबर 3 इज क्रिएट सपोर्ट सिस्टम्स, यानी कि अगर आपका सिस्टर्स हो, मदर हो, फादर हो, किसी को भी आपको मोटिवेट करना होता है ताकि आप वेट लॉस कर सकें। नंबर 4 इज ट्रैक योर प्रोग्रेस। एक डायरी मेंटेन कीजिए, रोज अपना वेट एम्प्टी स्टमक में लेके वहाँ पे लिख के रखिए। नंबर 5 इज विजुअलाइज योर सक्सेस, यानी कि जब आप ये जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं आप एक फोटो खींच के रखिए अपने पास और थोड़े दिन बाद और भी फोटो खींचिए ताकि आप उसको कंपेयर कर सकें। नंबर 6 इज स्टे एजुकेटेड एंड इन्फॉर्म्ड, मतलब जब अब ये जर्नी में घुस रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा जर्नल पढ़िए कि कौन सा फूड में क्या न्यूट्रिशंस है, हमें क्या उससे फ़ायदा हो रहा है, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। नंबर 7 इज ओवरकम सेटबैक्स, यानी कि अगर आपका वेट सपोज पकड़िए कि आज स्टक हो गया है कि 82 है तो 3 दिन से 82 ही दिख रहा है, तो हमें डिमोटिवेटेड नहीं होना है, हमें इनकरेज रखना है खुद को, मोटिवेशन करना है खुद को कि हमारा वेट लॉस होगा क्योंकि ये इंचेस लॉस हो रहा है। नंबर 8 इज मेक इट इंजॉयबल। हमें इस जर्नी को इंजॉय से करना होगा क्योंकि अगर हम इंजॉय से नहीं करेंगे तो हम डिमोटिवेटेड हो जाएंगे। नंबर 9 इज स्टे पेशेंट एंड परसिस्टेंस, यानी कि हमें पेशेंस रखना होगा कि हमें वेट लॉस करना है। अगर हमारा वेट एक दिन नहीं कमा तो फिर हम बहुत चिंतित हो जाते हैं कि हमारा वेट क्यों नहीं कम रहा है, तो हमें इतना चिंता नहीं करना है। ये हमारा बॉडी है, हमारा हेल्थ है,
तो इसे हम बहुत पुश अप नहीं करेंगे कि हमें वेट लॉस करना ही है, बहुत जल्दी करना है। ये धीरे धीरे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है और ये वेट लॉस होगा। एंड फाइनली द नंबर 10 इज प्रोफेशनल गाइडेंस, यानी कि हमें प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट, न्यूट्रिशन कोच या डाइटिशियन से कनेक्ट रहना चाहिए ताकि हमें कुछ हेल्थ इश्यूज से फेस ना करना पड़े। और अंडरवेट में भी हमें इसी तरह से मोटिवेटेड रहना है, क्योंकि अंडरवेट अगर हम हैं और एक दिन में हमें खाना खा के और डाइट चार्ट फॉलो करके ही हमारा वेट गेन हो रहा है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है और इसे हमें टाइम देना चाहिए। तो अब हम आ गए हैं वीडियो के एंड में। तो इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक या मैंने जो पॉइंट्स बोला है, इसे आपको याद रखना है और मोटिवेटेड रहना है। स्टे हेल्दी एंड सेफ।